हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 5 गवर्नमेंट एंड बिजनेस यूनिट 17 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो फर्स्ट इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी और कंपैरिजन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में इन सब तीनों का कंपैरिजन भी देख लेंगे। तो फर्स्ट है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस की क्या है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। दीज आर रन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये किसके द्वारा रन की जाती है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा, जिसको हम बाय द मिनिस्टर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मिनिस्टर कहते हैं। हु गाइड एंड कंट्रोल द एक्टिविटी, जो क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि किस तरह से काम करने, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और अपने पास में सब कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, अन इंडियन रेडियो, इंडियन पोस्ट और डिफेंस एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये किसके द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मिनिस्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज है। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर हैं, मेरिट्स है और लिमिटेशन है, एक एक करके सब देख लेते हैं। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले हम देखते हैं फीचर। तो इसमें क्या फीचर है? ओवरऑल कंट्रोल रेस्टेड विद द मिनिस्टर। सारा कंट्रोल किसके पास रहता है? मिनिस्टर के पास भी रहता है। एम्प्लॉय आर द सिविल सर्वेंट्स। जो एम्प्लॉय होते हैं इसके अंदर, वो कौन से होते हैं? सिविल सर्वेंट्स वाले एम्प्लॉय होते हैं। फाइनेंस थ्रू बजट। ठीक है, फाइनेंस किसके द्वारा होता है? बजट के द्वारा होता है। अप्रोसिएशन, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना बजट से रिलेटेड, कि कितना इनको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सब हमें दिखा दी जाती है बजट के द्वारा। ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम होता है इसमें। और सेवरेजन इम्यूनिटी, ये क्या होता है कि बिना गवर्नमेंट के, मतलब बिना गवर्नमेंट के कंसेंट के, बिना, जब तक गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए हाँ नहीं भर देती या कुछ नहीं कह देती, तब तक हम इसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते हैं। बिना गवर्नमेंट की सलाह से हम इसमें मुकदमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरिट। इसके कुछ मेरिट्स हैं। मैक्सिमम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, सबसे ज़्यादा किसका कंट्रोल होता है इसके ऊपर? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। लिमिटेड स्कोप टू मिसयूज पब्लिक फंड, जो पब्लिक के फंड्स होते हैं उसका सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कम, लिमिटेड जो है वो मिसयूज हो पाता है, क्योंकि सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है सब पे किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मल्टीपल अकाउंटिंग प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्लियामेंट, इसकी किसके पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पार्लियामेंट में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसके कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर रेड टैपिज्म होता है। जैसे कि इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी काम होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हर एक चीज़ फाइल में होती है। अगर कोई भी काम पहले हो रहा है, फिर उसके बाद में ना हर एक चीज़ का एक प्रोसेस डिफाइंड है कि हर चीज़ को पहले कहाँ रिकॉर्ड करना होगा। तो इस रिकॉर्ड की वजह से क्या हो जाता है? डिले हो जाता है काम में। सफ़र फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हर 5 ईयर्स के बाद में पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं। कभी कौन सी सरकार आ जाती है, कभी कौन सी गवर्नमेंट आ जाती है, तो इसकी वजह से ये इससे भी सफ़र करता है। एक्सेसिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। लेक ऑफ प्रोफेशनल एंटरप्राइजेज, यहाँ पर लेक ऑफ प्रोफेशनल एंटरप्राइज का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो, जो भी अगर पर्सन यहाँ पर एम्प्लॉयड होता है, तो वो कौन सा एम्प्लॉयड होता है? सिविल सर्वेंट का। तो उनको एक चीज में, किसी एक पर्टिकुलर थिंग में क्या दी जाती है? अच्छी नॉलेज दी जाती है और उनको उसमें क्या किया जाता है? ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ मतलब उस पर्टिकुलर थिंग में, अगर रेलवे में है तो वो रेलवे के द्वारा, मतलब उसी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर उसी में वो फील्ड भी अपना चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर जो बिजनेस से रिलेटेड जो एक पर्सन को, मतलब एक एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होता है कि हमें किस तरह से प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है यहाँ पर। अब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंस होता है किसका? कंपटीशन का, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता है। और प्रॉफिट का भी मोटिव क्या होता है? कम ही होता ही नहीं है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, मतलब कि यहाँ पर कई बार क्या होता है, क्योंकि पब्लिक से पैसा आ रहा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार कमी पड़ जाती है पैसे की। ठीक है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो फैसले हैं वो रुक जाते हैं, फंड्स कम आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन इज
हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है? हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन होती है, हैविंग फीचर ऑफ बोथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी इसके अंदर कुछ फीचर होते हैं और कुछ बिजनेस कंपनी के भी होते हैं। एंड इट इज क्रिएटेड थ्रू द स्टैट्यूट, मतलब कि किसी ना किसी कानून या फिर लॉ के द्वारा इसको बनाया जाता है। लेजिस्लेचर मतलब लॉ के द्वारा इसको बनाया जाता है या फिर कानून का इम्प्लीमेंटेशन करके इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। इट रन द सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये किसकी सर्विसेज पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पर रन करती है, बट एज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, लेकिन इसकी कोई अपनी खुद की पहचान होती है। एंटिटी विद फंड्स ऑफ और इट्स ऑन एंड लार्जली ऑटोनोमियस इन मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे फंड्स वगैरह इनको मिलते रहते हैं और इनका खुद का एक ओनरशिप होता है। अब यहाँ पर देखो डिपार्टमेंटल, ओ सॉरी, यहाँ पर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के कुछ फीचर, मेरिट और लिमिटेशन। क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब किसी कानून के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा, किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है। इट इज कोऑपरेटेड बॉडी, मतलब इसकी खुद की एक आर्टिफिशियल पहचान होती है, आर्टिफिशियल पर्सन भी इसको बोलते हैं, जैसे हमने कंपनी में पहले पढ़ा था। ऑन बाय अ स्टेट, किसी ना किसी स्टेट के द्वारा इसको ऑन किया जाता है, ठीक है, इसकी ओनरशिप होती है। मैनेज बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। आंसरेबल टू लेजिस्लेटर, मतलब अगर कुछ गलत कर देते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा इसमें होता है तो लेजिस्लेचर को इसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है, मतलब कि हमने ऐसा क्यों किया है। और रिलेशन विद द गवर्नमेंट, इनका रिलेशन किसके साथ होता है? गवर्नमेंट के साथ में होता है। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, इंटेंटिव एंड फ्लेक्सिबल। इंटेंटिव और फ्लेक्सिबल होता है ये। अवॉइड रेड ट्रैपिज्म, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा उसके अंदर क्या होता था कि यहाँ पर जो हमारे कानून में जो प्रोसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है उसको अवॉइड किया जाता है कि रिपोर्ट तैयार करनी है, ये सब कुछ ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। एक प्रोसेस से काम करना होता तो है प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर क्या है, जितना हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उससे यहाँ पर क्या है, कम हमें प्रोसेस करना पड़ता है, उसकी वजह से जो यहाँ पर काम है वो क्विकली हो जाता है। इजी टू रेज द कैपिटल, जो हम यहाँ पर क्या है आसानी से कैपिटल को रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रोटेक्टेड पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, प्रोटेक्ट कर सकते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट को। वर्क विद सर्विस मोटिव, ठीक है, यहाँ पर वर्क किया जाता है सर्विस मोटिव के द्वारा। रिसोर्स सिक्योर वर्किंग इफिशियंसी, मतलब यहाँ पर क्या है, सिक्योर करके रखा जाता है वर्किंग, जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है कि कैसे हम कुशल हैं किसी चीज में, तो उस चीज को हम यहाँ पर सिक्योर करके रख सकते हैं। सिक्योर बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमी, ठीक है, लार्ज स्केल इकोनॉमी को बचाने के लिए भी ये फायदेमंद है। अब इसके कुछ लिमिटेशन है। लेस ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इसमें लेस होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें कम होती है, क्योंकि एक मतलब एक ही चीज से रिलेटेड होती है वो, तो फिर हम बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लैश अमंग डाइवर डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, मतलब अगर पहले हम किसी और चीज में काम कर रहे थे, अब हम किसी और चीज में काम करना चाहते हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, क्लैश हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हैं। इग्नोर कॉमर्शियल प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या होता है, कॉमर्शियल प्रिंसिपल को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंपटीशन कम रहता है, इसी वजह से ये जो कंपटीशन वाला प्रिंसिपल है इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मेन मोटिव नहीं होता है। एक्सेसिव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्योंकि फंड्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? A government company is a company in which 51, यहाँ पर क्या होता है, 51% और more of the total paid up कैपिटल जो होती है, मतलब जितनी भी हम टोटल कैपिटल इसके अंदर लगा रहे हैं उसमें से या तो 51% या फिर उससे ज़्यादा जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट के पास में इसके शेयर्स वगैरह होंगे, यानी कि इतनी ज़्यादा उसकी कैपिटल होगी। जी गवर्नमेंट बाय मैनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट की, हो सकता है कि मतलब जितने भी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ले ले, या फिर क्या कर सकते हैं, आधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, आधे स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड पार्टली बाय द वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड any company which is subsidiary or such a company is also considered a government company, कि कोई भी ऐसी कंपनी है which is subsidiary, जिसको सब्सिडरी मिलती है of such a company is also considered in गवर्नमेंट कंपनी, उन सभी को क्या माना जाता है, गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। इसके भी कुछ यहाँ पर भी ये गवर्नमेंट कंपनी है।
ठीक है, इसके कुछ फीचर है, इसके कुछ मेरिट है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले फीचर में क्या है, क्रिएटेड अंडर इंडियन एक्ट, कंपनी एक्ट। ठीक है, ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है। इट इज कॉर्पोरेटेड बॉडी, मतलब इसकी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल खुद की पहचान है, आर्टिफिशियल इन पर्सन जिसे बोला जाता है। ठीक है, स्कोप फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन और इन द कैपिटल, इसके अंदर क्या होता है, स्कोप होता है कि जो हमारे प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो भी इसके अंदर कैपिटल लगा सकते हैं। ठीक है, मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है। इंजॉय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इसमें क्या है, इंजॉयज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होते गवर्नमेंट के बहुत, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि हमें सब कुछ जाकर नहीं बताना है पॉलिटिक्स, मतलब जो हमारे लेजिस्लेशन है या फिर स्टैट्यूट्स हैं। ठीक है, इन और पार्लियामेंट में जाकर सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट स्टाफिंग होती है और इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम होता है। पार्लियामेंट में जाकर हमें नहीं बताना होता है कि हाँ हमने इतना प्रॉफिट किया, इतना हमारा लॉस हुआ, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी होती है, यहाँ इस चीज़ से हम इंडिपेंडेंट होते हैं। एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। मेरिट्स क्या क्या है, ईजी टू फॉर्म, बनाने में इजी होती है। इजी टू ब्रिंग चेंजेस इन द कंडीशन, कि हम कंडीशन में अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है या जो कुछ भी है, किस तरह की फैसिलिटी अब ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ भी अगर फैशन में आए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फ्लैक्स फैसिलिटेटेड टेकिंग ओवर अ रनिंग एंटरप्राइज। ठीक है, फैसिलिटेट होता है ओवर, मतलब टेकिंग ओवर अ रनिंग एंटरप्राइज। फैसिलिटेटेड प्राइवेट पार्टिसिपेंट, कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेंट भी आ सकते हैं। इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप, ओनरशिप को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मोर ऑटोनॉमी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसमें, ऑपरेशन में। कुछ इसकी लिमिटेशन है, जैसे इवेंट्स मतलब होता है बचना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये क्या रहती है, बची रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस इसमें रहता है। फेयर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, फेयर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का फेयर रहता है। और पब्लिक क्रिटिज्म भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है, एनुअल रिपोर्ट तैयार करके हमें पब्लिक को शो करनी होती है, जिन्होंने हमारी एंटरप्राइज में क्या लगाए हुए हैं, अपनी हमारी कंपनी में शेयर्स वगैरह परचेज किए हुए हैं, तो उन सबको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि कभी कभार पब्लिक को क्रिटिज्म भी झेलना पड़े, पब्लिक का क्रिटिज्म भी झेलना पड़े। लेक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का क्या होता है, यहाँ पर कमी होती है। तो ये था आज की वीडियो में। और ये एक चीज़ और है कि कंपैरिजन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखो बेसिस कि किस किस बेसिस पे हमने किया है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या का, और पब्लिक कॉर्पोरेशन का, और गवर्नमेंट कंपनी का। और देख लेते हैं एक बार क्या है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड अटैच टू अ पर्टिकुलर मिनिस्टर, मतलब किसी न किसी मिनिस्टर के द्वारा वो क्या रहती है, अटैच रहती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, comes into existence by the special act of legislature, legislature के द्वारा ही क्या, मतलब किसी ना किसी एक्ट, किसी ना किसी कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा इसको बनाया जाता है, उसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस में आती है। और यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, फॉर्म बाय मिनिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट, ये किसके द्वारा आती है, कंपनी एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस में आती है, बनाया जाता है इसको। लीगल स्टेटस क्या रहता है, अच्छा लीगल कानून, स्टेट्यूट, इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नो सेपरेट लीगल स्टेट्यूट्स, इसमें कोई भी सेपरेट लीगल स्टेट्यूट नहीं रहता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी इसके अंदर होती है। गवर्नमेंट में होता है इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अलग एंटिटी होती है, इसके अलग कानून होते हैं। मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कौन करता है, मिनिस्टर करता है ऑफ द गवर्नमेंट। और पब्लिक कॉर्पोरेशन में कौन मैनेज करता है, मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है, मैनेज बाय द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट प्लस द इलेक्ट शेयर होल्डर, जो भी मतलब इलेक्शन के द्वारा जो शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं ना, उनको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है, वही सारे मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। कैपिटल, इसके अंदर कौन कौन कैपिटल लगाता है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड्स होली बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ बजटरी एप्रोप्रिएशन, मतलब बजटरी, ये पूरा का पूरा किससे, गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब इसकी कैपिटल लगाई जाती है और उसका बजट जो है वो शो कराया जाता है। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, फुल्ली
सब्सक्राइब बाय द गवर्नमेंट, पूरी तरह से किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इसको सब्सक्राइब किया जाता है, मतलब पूरा लिया जाता है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 50% शेयर जो होते हैं वो किसके होने चाहिए, गवर्नमेंट के होने चाहिए। उसके बाद बेसिस स्कोप ऑफ फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नो स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यहाँ पर कोई भी स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन का नहीं होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी नो स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कोई भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। और गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, स्कोप फॉर प्राइवेट, ठीक है, मतलब प्राइवेटली जो भी हमारे प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, अपने शेयर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इन इट्स शेयर कैपिटल एंड हैंस इट्स अफेयर्स टू, ठीक है, इसके अगर वो शेयर परचेज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनके जो भी इसके अंदर जो भी कानून वगैरह जो कुछ भी आ रहा है नया, तो उसके अंदर भी उनको मतलब उस चीज़ की क्या मिल जाती है, उसके मतलब उसके अंदर वो अपने मैनेजमेंट को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशनल ऑटोनोमी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लीस्ट और नो ऑटोनोमी, या तो बिल्कुल ही नहीं होती और बहुत ही कम होती है। वर्क एज अ पार्ट और एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक कॉर्पोरेशन, वर्क एज एन ऑटोनोमियस बॉडी विद इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एज देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डे बाय डे अफेयर्स, मतलब कि रेगुलरली ऐसा नहीं होता कि डे बाय डे के जितने भी हमारे काम हो रहे हैं उसके अंदर रेगुलर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, रन्स ऑन कमर्शियल प्रिंसिपल्स पे रन करी जाती है, लाइक अ प्राइवेट इंटरप्राइज, जैसे एक प्राइवेट इंटरप्राइज जो है वो काम करती है। एंड इंजॉय हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब इसको क्या मिलती है, इंडिपेंडेंट फ्रीडम मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, की गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस यहाँ पर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल कंप्लीटली, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंप्लीटली क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सब्जेक्ट टू बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट, की कहाँ कहाँ पर बजट में, अकाउंटिंग में या फिर ऑडिट प्रोसीजर जो होता है उन सभी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर क्या होता है, कहीं रिस्ट्रिक्शन होती है बाय द गवर्नमेंट किसी किसी चीज पे, नॉट सब्जेक्ट टू बजट ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी, मोर फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है इनको गवर्नमेंट कंट्रोल की। नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट बजट, की बजट को ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर्ड मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कंसीडर मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो किसी ना किसी विधान के द्वारा लगाई जाती है। उसके बाद है पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रो लेजिस्लेटर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक के द्वारा किसी ना किसी विधान के द्वारा इसको अकाउंटेबल किया जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एंड द कंसर्न मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और उसमें क्या है, ऑपरेशन फाइनेंस, ऑपरेटिंग फाइनेंस एंड ब्राउज बोरोविंग पावर्स, तो यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी एलोकेशन ओनली, नो पावर टू बोरो, कि कहीं से भी मनी बोरो नहीं करना, कुछ बोरो नहीं करना। इट्स रिवेन्यू आर पेड इनटू द ट्रेजरी, मतलब कि इसका जो भी रिवेन्यू होता है वो इनको कहाँ पे पे करना होता है, ट्रेजरी में पे करना होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, मेक ऑन अरेंजमेंट एंड इंजॉय बोरोविंग पावर, क्या मतलब इसमें ये जो है बोरोविंग पावर का यूज कर सकते हैं। इट हैज अथॉरिटी टू यूज इट्स रिवेन्यू, और अपने रिवेन्यू की अथॉरिटी इनके पास होती है कि कैसे इसको यूज करना है। गवर्नमेंट कंपनी
मेक्स ऑन अरेंजमेंट एंड इंजॉय बोरोविंग पावर, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं और बोरोविंग पावर को इंजॉय कर सकते हैं। इट हैज़ द अथॉरिटी टू यूज़ द रेवेन्यू, जो भी इनको रेवेन्यू हुआ है उसकी अथॉरिटी इनके पास होती है कि किस तरह से उसको अपने आगे बिजनेस में लगाना है, लेकिन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कि किस तरह से अपने मतलब स्टाफ को कैसे लगा सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है एम्प्लॉय आर द सिविल सर्वेंट, यहाँ पर सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो कैसे होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं। एंड गवर्न बाय द सिविल सर्विस कोड, किसी मतलब किसी भी मतलब इसमें क्या होता है, सिविल सर्विस कोड जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा। पब्लिक कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय आर नॉट सिविल सर्वेंट, यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। एम्प्लॉय गवर्न बाय इट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कि मतलब किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज होंगे वो गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करती है। और गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। एम्प्लॉय गवर्न बाय इट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कि जैसा भी इनके अंदर अलाउ किया जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह से वो अपने एम्प्लॉय को लाना पसंद करेंगे, तो वो अपने एम्प्लॉय को उस तरह से चूज करते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।